हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवाज। तो आज हम सेंड करने वाले हैं स्वॉर्ड ऑफ कमिंग एनिमे के एपिसोड 11 को। पिछले एपिसोड में देखा था कि लाओ जी ने सियानियन को खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया, जिसकी वजह से सियानियन काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लाओ जी अपने ग्रैंड डॉटर के साथ एक जगह पे आ गया था, जहाँ पर वो कहता है कि तुम यहाँ पे आराम कर सकती हो, क्योंकि मैं कुछ जरूरी काम से डील करने के लिए यहाँ से जाने वाला हूँ। मगर हम देखते हैं कि लड़कियाँ इसके लिए नहीं मान रही थी। और फिर उसका आदमी कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ली फैमिली के रहते हुए इससे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जुलू नाम की लड़की को यहाँ बुलाता है और कहता है कि अब उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुलू इसके लिए मान गई थी, लेकिन वही हम देखते हैं वो लड़की इस बात से खुश नहीं होती है। तो फिर हम देखते हैं कि लाओ जी इसे समझाने के लिए इसके पास आता है, लेकिन वो लड़की इसकी बात सुनने की राजी नहीं होती। तब से लाओ जी कहता है कि तुम्हें इसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें सिंह चिंग फिंग फैमिली के सू जिंग का फॉल्ट है, क्योंकि उसने फिंगली गार्डन और जिंग जिंग माउंटेन के लोगों के बीच की दुश्मनी का फायदा उठाया और इसके बारे में उसने दोनों तरफ बात फैला दी। और फिर लाओजी कहता है कि मुझे अगर इसके बारे में पहले ही पता होता तो भी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद लाओजी से बताता है कि ये सब केवल एक स्वॉर्ड स्क्रिप्चर के लिए है, लेकिन असल में स्वॉर्ड स्क्रिप्चर को इनहेरिट करने की मेथड बहुत ही स्पेशल है। और फिर लाओजी बताता है कि इसमें जनरेशन टू जनरेशन की ही इनहेरिटेंस है, लेकिन उसका ऑथर असल में धोखेबाज था, जिसने कि जिंग जिंग माउंटेन को धोखा दिया। लेकिन अब वो असल में स्वॉर्डमैन के पिनिकल में पहुंचना चाहता है, और इसलिए वो अभी फेनले गार्डन में छुपा हुआ है। तो फिर पता चलता है कि स्वॉर्ड स्क्रिप्चर में दो स्वॉर्डशिप की कंबाइन है, और अगर दोनों पार्टी में से किसी ने हासिल कर लिया तो दूसरा पार्टी इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, और इसीलिए फिर ये सारी मेथड खत्म हो जाएगी। ये सुनकर लड़की समझ जाती है कि असली स्वॉर्ड स्क्रिप्चर असल में सियान यान के पास है। उसके बाद लाओजी कहता है कि पूरे 300 साल हो गए जिसमें हमारे जिंग जंग माउंटेन के लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है, और अगर हमने असल में इसका बदला नहीं लिया तो ये चीज़ हमारे लिए असल में मजाक बन जाएगी। और फिर लड़की कहती है कि अगर ऐसा है तो आपने सियान यान को असल में मार क्यों नहीं दिया, अगर उसे किसी ने बचा लिया तो क्या होगा। फिर लाओजी कहता है अगर मैंने उसे यहाँ पे मार दिया होता तो यहाँ के सेंट मुझे यहाँ से बाहर कर दिए होते। और उसकी बात को सुनकर वो लड़की भी इसके लिए मान जाती है। और उधर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर सियान यान को देखने के लिए आया होता है, और उसे पता चलता है कि ये तो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड है। ये कहता है कि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। उधर अभी हम देखते हैं कि सू इसके लिए मारने वाली नहीं होती। और उधर हम देखते हैं कि चैंप फिंगर सियान यान को बचाना चाहता था। वो डॉक्टर से कहता है कि आप इसके बारे में फिर से कोशिश करो, लेकिन असल में डॉक्टर भी मजबूर होता है और कहता है कि इसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि चैंप फिंगर सियान यान को बचाना चाहता था, और इसलिए वो डॉक्टर को फिर से ट्राई करने की रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद चैंपियन बहुत गुस्से में यहाँ से कहीं जाने के लिए रेडी हो गया था। इस बार चैंपियन कहता है मुझे जस्टिस नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन मैं इसे लेके रहूंगा। इसके बाद मास्टर हुआन सीयू के साथ में जाने से रोक देता है। हम देखते हैं कि सीयू इतनी आसानी से मानने वाली नहीं होती और चैंपियन से बात करने के लिए पीछे पीछे आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि सीयू उसे कुछ भी नहीं बोल पाती, इसलिए चैंपियन यहाँ जाने लगता है। और वो फिर कहती है कि असल में मैं एक स्कॉलर हूँ, इसलिए मैं सियान को अपना डिसाइवर बनाना चाहती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे फादर को अपने रेपुटेशन के बारे में काफ़ी चिंता है। जब पिंके उससे कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हें बिलीव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं इसके लिए गुस्सा हूँ कि किसी ने भी सियान यान को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। इस पर सीयू कहती है कि ये तो ह्यूमन नेचर है। लेकिन हम देखते हैं कि जैमिन यहाँ जाने लगता है। इस पर सीयू उससे कहती है कि तुम्हें तुम्हें अपना बदला लेने के लिए कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लेकिन चेक फिंगर बिना सीयू की बात माने यहाँ जाने लगता है। और फिर चेक फिंगर कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ, इसलिए मैं उन बेवकूफ़ों की तरह उन गॉड से बदला लेने के लिए नहीं जा रहा हूँ। और इतनी बात कहने के बाद चेक फिंगर यहाँ से निकल जाता है, और हम देखते हैं कि वो सीधा भागते हुए सीधे निंग के पास आ जाता है। और फिर निंग इसके मनी को वापस करते हुए कहती कि मैंने तो सियान को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, लेकिन मैं तो असल में उसे बिल्कुल भी नहीं बचा पाई, इसलिए मैं इसके लिए तुम्हें सॉरी कहती हूँ। और उसके बाद चैंपिंग इसे निंग को देते हुए कहता है कि मुझे अब इसे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस बात से निंग इसके ऊपर काफ़ी गुस्सा होने लगती है और कहती है क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी बुद्धि नहीं है, और क्या तुम सच में इसी तरह से जाइंट एप से बदला लेने के लिए जा रहे हो। और फिर चैंपिंग ने कहता है कि अगर तुम्हारे पास सही में सियान यान का बदला लेने के लिए कॉन्फिडेंस है तो तुम ये मनी मुझे वापस नहीं करती। जिसके बाद निंग वहीं बैठ जाती है, और फिर चैंपिंगन उससे कहता है कि तुम तो असल में हमारे साथ बिजनेस कर रही हो और इसीलिए कोई भी इस तरह का डिजास्टर नहीं चाहेगा। और फिर निंग कहते तुम मेरी बातों पर भी यकीन करो, क्योंकि सियान यान तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहता था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि निंग इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहती है कि मैंने तो पूरी दुनिया का ट्रैवल किया है और इसलिए मैं इसके लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। तभी चैंपिंगन कहता है कि तो मुझे आधे दिन का टाइम दोगी, क्योंकि सबसे पहले मैं 3 लोगों को खोजना चाहता हूँ।
इस पर निंग पूछती है कि मास्टर ची के अलावा बाकी 2 लोग कौन हैं, लेकिन चैपिंगर बिना कुछ बताए यहाँ जाने लगता है कि निंग उसे जाने से पहले प्रताप से एक खंजर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं चैपिंगर भी इसे लेने के लिए जाने लगता है, जिस पर निंग कहती है क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा भी ढंग नहीं है, और इसीलिए वो इसे दोनों हाथ से लेने के लिए कहती है। उसके बाद हमें चैपिंगर भी इसके लिए मान गया था। इस पर निंग कहती है तुम जाइंट ऐप को इतनी हल्के में ना लेना, क्योंकि उसकी स्किल असल में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसीलिए उसके ऊपर इसका अटैक का कोई असर नहीं होगा। फिर वो कहता है कि वो लोगों को मार सकते हैं, क्या हम उन्हें मारने के लिए छोटे से वेपन का यूज नहीं कर सकते। और फिर चैम्पिंगर वहाँ चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चैम्पिंगर जीगुई के पास वहाँ जाता है। इसके बाद चैम्पिंगर जीगुई से सियाना को बचाने के लिए एक हेल्प मांगता है, लेकिन जिस पे जीगुई कहती है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तभी चैम्पिंगर कहता है कि सियाना बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है, जिसे देखने के डॉक्टर भी आया हुआ था, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सका। तब इस पर जीगुई कहती का तुम उसके लिए फेंग शुई ट्रेजर को खोजना चाहते हो ताकि तुम उसे अंडरग्राउंड में दफना सको। चाहे पिंगा उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपने दरवाजे के सामने देखा था, इसलिए मुझे पता है कि तुम हम सबसे अलग हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उससे मेरी हेल्प करो। तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा लोकस लीफ है, लेकिन इस पर जीगुई कहती है कि नहीं मेरे पास नहीं है और तुम किसी को इस तरह फीवर को रिपेयर करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तब इसको चैम्पिंगन कहता है अगर तुम्हारी कोई कंडीशन है तो मुझे बता सकती है, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब इस पर जीगुई जाते हुए कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद चैम्पिंगन भी यहाँ चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जीगुई के पास में बहुत सारे लोकस लीफ होते हैं, लेकिन उसने फिर भी चैम्पिंगन को नहीं दिया था और कहती है कि सियानियन मरता है तो उसे मर जाने दो। लेकिन वही हम देखते हैं कि चैम्पिंगन मास्टर चीज से मिलने के लिए चला गया था। तब जाके चैम्पिंगन को पता चलता है कि यहाँ पर 3 फॉरेन के गेस्ट आए थे, इसीलिए मास्टर ची उनके साथ में किसी सिगरेट को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ चले गए हैं, जहाँ से आने में उनको कम से कम 3 दिन का टाइम जरूर लगेगा। तब वो आदमी चैपिंगर से कहता है कि मास्टर जी ने तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता दिया था, चाहे वो यहाँ पे रहे या ना रहे इसकी एंडिंग चेंज नहीं होगी। लेकिन वही हम देखते हैं चैपिंगर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो तुरंत यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वही हम देखते हैं चैपिंगर हेल्प मांगने के लिए जैसे ने उसके अंकल के सामने आ गया था, लेकिन वही हम देखते हैं जैसे इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ केवल लोगों को मारा है और इसीलिए मैंने आज तक किसी को भी नहीं बचाया। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ के रूल को क्यों तोड़ूं, क्योंकि ग्रेटली डायनेस्टी और जंग माउंटेन के बीच में पहले से ही प्रॉब्लम चल रही है और अगर ये बात फैल गई तो सब लोग इसके लिए मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे। तब इस पर जयपिंगा कहता है कि मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, तो इसलिए आप मुझे अपनी कंडीशन के बारे में बता सकते हैं। तब इस पर अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चीज़ों को जानबूझकर कठिन बनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन असल में बात आती है कि सियान यान पहले से ही मरने की सिचुएशन में है। तुमने कभी इसके बारे में सोचा है कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा ब्लेसिंग क्यों नहीं मिलती, जबकि वहीं सियान यान भी काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन इसके बाद भी उसके पास में कोई लोकल स्लीप क्यों नहीं है। तब इसके पास सुनकर चैम्पिंगर से सॉरी कहता है और अब वो यहाँ जाने के रेडी हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि तब वो चैम्पिंगर को अपने 2 कंडीशन के बारे में बताने के रेडी हो गया था और कहता है कि तुम्हें सबसे पहले छोटी लड़की को किडनैप करना होगा और उसके बाद तुम्हें लोकस ट्री को काटना होगा। कहता है कि अगर तुमने ये दोनों काम कर दिया तो मैं इसके लिए तुम्हारे लिए जायंट टेप से बदला जरूर लूंगा और मैं तुझे 2 टुकड़े करके मार भी दूंगा। लेकिन हम देखते हैं चैपिंगर से गीट करके यहाँ चला जाता है, जिसके बाद जेसन अंकल से पूछता है क्या वो सच में ऐसा करेगा। तब इस पर वो कहते हैं अगर उसने सच में ऐसा कर दिया तो अब वो चैपिंगर नहीं है। तो इस पर अंकल कहते हैं कि कोई नहीं इसे देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अब टाउन को छोड़ने की ज़रूरत है। और फिर वो कहता है कि मैंने तो उसे ऐसे ही केवल 2 कंडीशन के बारे में बता दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इसके बारे में अपनी आंखों से देखो कि कैसे ये सिंपल लड़का ये सब कर लेगा। जिसके बाद उसका अंकल जैसिन से कहता है कि तुम अपने लाइफ में जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे तुम उसे अधिक डिस्कवर करोगे। मैं तुम्हें इसके बारे में अच्छे समझाना चाहता हूँ कि कैसे गिफ्टेड मैन और ब्यूटीफुल वुमेन एक दूसरे के लवर बन जाते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि चैम्पिंगर निंग के पास में आ जाता है, जहाँ निंग उससे पूछती है कि क्या हुआ। तब इस पर चैम्पिंगर उससे पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ और अगर एक औरत इस कुएं में गिर जाए तो तुम उसे बचाओगी कि नहीं बचाओगी। इस पर निंग कहती है कि मैं उसे बिल्कुल बचाऊंगी और इसके साथ मैं इसे तोड़ भी दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं चैपिंगर इस बात से काफी खुश हो गया था, लेकिन फिर वो निंग के साथ में यहाँ पे कोई प्लानिंग बनाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ से अलग अलग रास्ते पर निकल गए थे। इसके बाद हम देखते हैं चैपिंगर अपने घर आता है, जहाँ से वो अपने गुलेल और कुछ वेपन को ले लेता है और अब देखते हैं कि वो यहाँ से निकल गया था। और तभी एक आदमी भागते हुए मिस्टर गैंग के पास आता है और कहता है कि एक बड़ी बात हो गई। और वही हम देखते हैं कि मास्टर यान को उसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसलिए वो आदमी का इस बात से काफी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि आपने उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि उन्होंने हमारे फार्मेसी को बंद करवा दिया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मास्टर यान को उसके बारे में
चिंता नहीं होती। और वहीं उधर हम देखते हैं कि वो लड़की एक बर्ड के साथ में खेल रही होती है। यहाँ पर जूलू और मीड उसकी रखवाली के लिए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि चैपिंगर यहाँ पे आ गया था और वो अपने गुलेर से अटैक करके इस बर्ड को आज़ाद करा देता है। लेकिन अभी हम देखते हैं चैपिंगर यहाँ अटैक कर रहा था, इसलिए वो लड़की मीड के ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुम जल्दी से किसी को बुलाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जूलू ने चैपिंगर को देख लिया था, इसलिए चैपिंगर इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं जूलू ने अपने आप को काफी आसानी से बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि जूलू चैपिंगर को रोकने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक करने जाने लगती है। लेकिन वही हम देखते हैं चैपिंगर इतनी आसानी से उसके हाथों में आने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगता है। लेकिन अभी हम देखते हैं जूलू भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसलिए चैंपियन के ऊपर वो लगातार अटैक करना शुरू कर देती है। मगर अभी हम देखते हैं चैंपियन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वो भी जूलू को अटैक से अपने को बचाने लगता है और फिर वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगा था। लेकिन जूलू इसको आसानी से भागने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो जूलू चैंपियन का पीछा करने लगती है। इसलिए हम देखते हैं कि इनके बीच में बहुत शानदार तरीके से फाइट होने लगती है। लेकिन अभी हम देखते हैं चैंपियन इसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए जूलू चैंपियन के ऊपर भारी पड़ने लगती है। अभी हम देखते हैं चैंपियन पीछा छुड़ाने के लिए जूलू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी जूलू अपने आप को बचा लेती है। हम देखते हैं कि उसने चैंपियन के ऊपर भी अटैक कर दिया था। अभी रात हम देखते हैं कि चैंपियन छोटी लड़की के ऊपर अटैक करने के रेडी हो गया था, इसलिए इसे देखकर जूलू से अटैक को रोकने के लिए आगे आती है। तब हम देखते हैं कि वो यहाँ नीचे गिरकर इंजर्ड होने वाली थी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं चैंपियन इसे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं जूलू अब नीचे आ गई थी और जूलू की हेल्प करने के लिए कुछ और लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं चैंपियन उसके ज्यादा चिंता नहीं होती और इसीलिए वो अपने गुलेर से फिर से अटैक करने के रेडी हो गया था। तो क्या लगता है कि आपको चैंपियन दोनों कंडीशन को पूरा करने वाला है? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड है तो उसके बारे में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।